जय श्री कृष्ण प्यारी बहनों, मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने अनुपमा का रिव्यू लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एपिसोड में किस तरह अनुपमा और जसप्रीत दोनों भारतीय के स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के लिए काफ़ी परेशान थी। वहीं आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि किस तरह श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए राही ये कहती है कि भगवान इस कॉम्पिटिशन में मुझे ही विनर बनाना, ताकि मैं अपने आप को प्रेम के सामने साबित कर सकूँ, क्योंकि इसमें मेरे पापा का नाम भी जुड़ा है। और उधर अनुपमा इस डांस कॉम्पिटिशन को लेकर काफ़ी उत्साहित है और वो पंडित मनोहर लाल जी से ये कहती हुए नजर आती है कि उसे डांस कॉम्पिटिशन में वो कुछ हेल्प करे नृत्य सिखाने के लिए, जो कि पंडित मनोहर लाल जी मान भी जाते हैं। क्योंकि अनुपमा अगर ये प्राइज मनी अमाउंट जीत जाती है तो उन पैसों से वो भारती का इलाज कराना चाहती है, ताकि भारती फिर से अपने पैरों पर चल फिर सके और स्वाभिमान के साथ सर उठाकर चल सके। और आपको यहाँ पर एक देखते हुए भी नजर आएगा कि पंडित मनोहर लाल जी भी इसकी बात में पूरी तरह सहमत हो जाते हैं और अनुपमा बहुत खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसे होना भी चाहिए, क्योंकि अनुपमा एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है और लड़ती आ रही है। इधर हम देखते हैं कि राही भी इस कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे हम वही देखते हैं कोठारी मेंशन में सास बहू ड्रामा, जहाँ माही अपनी सासू माँ ख्याति को राय के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती और बातों बातों में यह भी कह देती है कि भले ही वो शाह हाउस में पली बड़ी है, पर उसे वो प्यार नहीं मिला जो प्यार उसे मिलना चाहिए था। वो अनुपमा की बुराई ही करती जाती है और वो ये कहती है कि आज तक मुझे माँ की कमी बहुत ही महसूस हुई है। तब वो ख्याति कहते हुए नजर आती है कि अब तुम्हें कभी महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। राही ये सब तो सुन लेती है और वो जैसे ही वहाँ आती है वो कहती है कि राही माही तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तक अनुमान तुम्हें इतना प्यार किया, जबकि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ने तुम्हें सब हमारा साथ छोड़ दिया, और आज तुम अनुमान के बारे में भला बुरा कह रही हो। जब ख्याति ये बात सुनती है तब वो उल्टा माही पे नाराज़ नहीं होती, बल्कि राही पे ही नाराज़ हो जाती है और राही को ये चिल्लाते हुए कहती है कि लगता है तुमने अनुपमा से अब तक रिश्ता तोड़ा नहीं है। इधर हम देखते हैं कि आशा ताई भी डांस कॉम्पिटिशन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है और अनुपमा से कहते हैं कि वाकई हम डांस करके ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो अनुपमा कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर हमारी मेहनत सच्ची होगी तो हम ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतेंगे। जसप्रीत भी अब अनुपमा की बातों में अपना सर हिला देती है और अनुपमा उन सबको लिए काफ़ी उत्साहित होती है कि चलो कुछ भी हो, अगर हमें डांस कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं तो हम भारतीय का इलाज जरूर करा सकेंगे। इधर हम आगे कोठारी मेंशन का कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब जने आराम से बैठे हुए चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। इतने में किंजल का वहाँ आ जाना होता है और जैसे ही किंजल को मोटी बात दिखती है, मोटी बात को काफ़ी नाराज़ हो जाती है और ख्याति भी काफ़ी हद तक किंजल को देखकर नाराज़ हो जाती है, खड़ी खड़ी शरानी लगती है। यहाँ ताजु वाली बात यह है कि जो ख्याति आज तक मुंह नहीं खोलती थी, आजकल की कितनी बड़ी जुबान हो गई है। और इधर गौतम भी बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि जैसे ही किंजल कहती है कि पिछले 2 साल से आपकी कंपनी में बहुत गड़बड़ चल रही है, हेराफेरी चल रही है, तो कंपनी इसका अकाउंट्स चाहती है और वह कहते हुए हार्ड कॉपी पराग के हाथ में दे देती है। और जैसे ही गौतम को पता चलता है कि अब उसकी सारी चालाकियाँ पकड़े जाने वाली है, 2 साल में उसने जो भी घपला किया है, तो ज़रा सा हैरान और परेशान नजर आता है कि अब क्या ही किया जाए कि किसी के सामने उसकी पोल पट्टी ना खोले कि उसने आज तक 2 साल में कंपनी में क्या क्या फ्रॉड किया है। वो काफ़ी तक परेशान नजर आता है। अब आगे हम इधर देखते हैं जसप्रीत को और भारती को और अनुपमा को। वो अपने फियांसी सुमित के बारे में बात कर रही होती है कि पता नहीं सुमित को क्या हुआ, मुझे ऐसे छोड़कर इस हालत में क्यों चला गया। तो भी वहाँ पर सुमित का आना जाता है। सुमित की बेशर्मी तो देखिए, एक तो वो मरते हुए हालत में भारती को छोड़ के चला गया और वापस वो उसके द्वार पे यह कहने के लिए आता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको शादी करके अपने माँ बाप के लिए केयर टेकर लाना था, ना कि खुद के लिए एक वाइफ। और वो भारती को बहुत बुरा भला कहता है और ये कहते हुए नजर आता है कि जब तुम खुद ही 2-3 आदमियों के ऊपर बोझा बनोगी तो मैं तुमसे शादी के क्या करूँगा। अनुपमा इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो कहते हुए नजर आते हैं कि भगवान ने करेगा करके दिन तुम्हारे साथ होता और भारती ऐसे ही करती तो तुम्हारे मन पर क्या गुजरता। बाकी दोस्तों ये बात तो सच है, जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो बाकी सारे रिश्ते बेईमानी हो जाते हैं और बाकी ज़िंदगी एक कड़वी सच्चाई है। सिर्फ एक ही रिश्ता है इस दुनिया में जो कभी भी अपने ऊपर जिम्मेदारी का बोझा नहीं समझता, और वो रिश्ता होता है एक माँ बाप का अपनी संतान के प्रति। चाहे संतान अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कर पाए, पर माँ बाप अपने संतान के लिए वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, और वो भी करते हैं जो वो उनके हद के बाहर होता है। तो आज के अनुपमा के समय पर बस इतना ही दिखाया गया है। आगे आपकी क्या राय है कि क्या अनुपमा ये ट्रॉफी जीतेगी? क्या कोठारी हाउस के सारे मसले सुलझ जाएंगे? क्या राही और उसके सासू माँ के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी? क्या सुमित सही रास्ते पे आ जाएगा? क्या पंडित जी अनुपमा का साथ देंगे? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे रिव्यूज़ के बारे में, और मुझे कमेंट करके बताना चाहिए कि आपको अनुपमा के बारे में क्या सुनना है। जय श्री कृष्णा।